प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर फिर एक बार आज हमारे मध्य में है और उसने हमें यह समय दिया है ताकि हम इनफैक्ट उसने ये समय हमारे लिए अलग कर लिया है खुद के लिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, परंतु जब भी आप इस वचन को सुनेंगे या देखेंगे तो विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके लिए इस समय को अलग किया है। कई बार हमको यूट्यूब में स्क्रॉल करने की आदत होती है। हम लोग लाइक्स और व्यूज़ कितने हैं उसके हिसाब से हम लोग उस संदेश को या उस गीत को हम सुनते हैं। परंतु ये मेरा अनुभव रहा है कि जब मैंने कई लोगों को यूट्यूब पर सुना, उनके पास वचन का वो भंडार है जो अच्छे अच्छे परमेश्वर के सेवा करने वालों के पास भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भंडार मेरे पास है, आमेन। सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का हर एक वचन जो होता है वो सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान होता है। कई बार हमको वचन समझता है, कई बार हमको वचन नहीं समझता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वचन हमारी बुद्धि के और समझ के बाहर है। लेकिन समस्या ये है कि क्या हम उन वचनों को समझने के लिए परिश्रम कर रहे हैं क्या? हालेलुया। जिस अध्ययन को इन दिनों में हम लोग कर रहे हैं, कल भी मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे बताया, आज दिन भर भी मुझे बहुत सारे फ़ोन आते रहे और लोगों ने मुझे बताया कि परमेश्वर वचनों के द्वारा उनसे बातचीत कर रहा है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों के मध्य में प्रभु ने मुझे लेकर आया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। और ये समय है प्रियो जब हम प्रभु की वाणी को फिर एक बार सुनेंगे और आशीषित होंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, अपने अपने चाहे जिस भी लैंग्वेज में आप अध्ययन करते हैं। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 105 अध्याय और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 105 and verses 1 to 5। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके साथ है। आइए इस समय इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करें। Psalm 105 verse 1 says, Oh, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples. Sing to him, sing praises to him, tell of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and his strength, seek his presence continually. Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इस समय हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और जो लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं वो ज़रूर से मेरे साथ इन वचनों को ज़ोर से पढ़िएगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजे, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। और वचन यहाँ कहता है यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो। आमीन। मेरा विश्वास है आप दिन प्रतिदिन रोज यहोवा का धन्यवाद भी करते हैं और आप अपने समय को यहोवा के साथ प्रार्थना में भी बिताते हैं। आमीन। ये कमांड है, ये आज्ञा दी गई है। आमीन। ये विनती नहीं कर रहा है परमेश्वर कि मेरा धन्यवाद करो, मेरे मुझसे प्रार्थना करो। नहीं, परमेश्वर आपको और मुझे आज्ञा दे रहा है कि हमें लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करना है और लगातार उससे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। एक बार जब मैं इस वचन पर, पहले वचन पर एक स्थान पर प्रचार कर रहा था तो किसी ने उठकर भीड़ में से कहा, पर ब्रदर हम तो देश देश में गए ही नहीं हैं, तो हम जब जाएंगे तो हम ज़रूर प्रचार करेंगे। मैंने उनसे पूछा, भाई आपने अभी तक कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है? आपके घर में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में, आपके कस्बे में कितने लोगों को आपने सुनाया? और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं, परंतु हाँ मेरे एरिया में मैं और मेरा परिवार हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा तो बस आपको वहीं से शुरुआत करने की ज़रूरत है। हालेलुया। पहले हमको अपने घर से सेवकाई करनी है, उसके बाद हमारे आस पड़ोस, और फिर धीरे धीरे करके परमेश्वर तुमको
देश देश में नहीं परंतु संसार के कोने कोने में भी लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको आज्ञा ये मिली है कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। आमीन। बट शुरुआत तो हमारे स्थान से, जिस स्थान पर हम हैं, हमको वहीं से शुरुआत करनी होगी। हालेलुया। देखिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र में हमें आदर नहीं मिलता, यीशु मसीह को भी आदर नहीं मिला, हमको भी नहीं मिलेगा, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। बट आप आदर प्राप्त करने के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं, या आप प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं? ये खुद से पूछिएगा। आमीन। आगे वचन कहता है, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना कंपलसरी है, ऐसा वचन हमको बताता है। हालेलुया। और उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना। अब आश्चर्य कर्मों पर जो आपके जीवन में किए हैं और जो आश्चर्य कर्म पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, अर्थात प्रभु के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, अर्थात पवित्र शास्त्र को बड़े ध्यान से और गंभीरता से अध्ययन करो। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। जब हम यहोवा की बड़ाई करते हैं, जब हम यहोवा की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं, तो हमारा जो यहोवा को उस आराधना में खोज रहे या उस स्तुति में खोज रहे, हमारा हृदय परमेश्वर प्रफुल्लित या आनंदित कर देता है। आमीन। चौथा वचन कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसकी सामर्थ को आपको खोजना पड़ेगा। उसकी सामर्थ आपके अंदर परमेश्वर ने दे दी, हम इन दिनों वचनों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस सामर्थ को आपको अंदर खोजना पड़ेगा। वह आपके अंदर कहीं तो भी खो चुकी है। इसलिए उस समय गिदोन जो था, अपने अध्ययन के अनुसार वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था। हालेलुया। हमको उस सामर्थ को खोजना पड़ेगा जो प्रभु ने हमारे अंदर डाल रखी है। आमीन। और उसके दर्शन के लगातार, हे प्रभु मुझे तू दर्शन दे, प्रभु दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातचीत कर, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूँ। आपको अंगीकार करते रहना है। परमेश्वर सही समय पर, जिस समय आप तैयार हो जाएंगे, आपको दर्शन देगा। आमीन। और पांचवा वचन कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णयों को स्मरण करो। कई बार जब आपको ऐसा लगा कि आप गिव अप कर गए हैं, आपके मन में एक वचन आया और अपने आपके जीवन की उस परिस्थिति में जहाँ पर आप फंसे हुए पाए जाते हैं, वहाँ पर एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के द्वारा आज आप सुरक्षित पाए जाते हो। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके चमत्कार और उसके निर्णयों को स्मरण करो। जब भी हमारे जीवन में अच्छी बात होती है तो वो डिसीजंस हमारे नहीं होते, परंतु परमेश्वर हमारे मन को तैयार करता है ताकि हम सटीक डिसीजंस को अपने जीवन में ले सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस समय हम प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं। प्रियो, आइए अपने आप को नम्र और दीन कर हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। आज फिर एक बार हमारे मध्य में अपने वायदे के अनुसार उपस्थित है। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। जिन वचनों को तू हमें सौंपने जा रहा है प्रभु, एक जिम्मेदारी देने जा रहा है राजा, उन वचनों को हमारी स्मरण शक्ति में तू समा देना प्रभु जी। हमारे हृदय और मनों को तैयार कर, ताकि व्यवस्था की ये पुस्तक, ये वचन हमारे जीवन से कभी भी ना उतरने पाए राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और कल हम गिदोन के विषय में सीख रहे थे। आप जानते हैं हमारा जो विषय है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आपके अंदर आपके विचारों से अधिक सामर्थ को परमेश्वर ने दिया है। आमीन। लेकिन जैसे हमने अभी वचन पढ़ा था, भजन संहिता 105 में कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ के खोजी होना जरूरी है। आमीन। अपने अंदर की सामर्थ पर मनन करो, अध्ययन करो। प्रभु तूने मुझे इस परिस्थिति पर, इस बोझ से निकलने के लिए तूने मुझे सामर्थ से भरा है। रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर ऑलरेडी बीन डिजाइन्ड एंड यू हैव ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड to face the challenges of this world. You have already been deposited with the things, you know. आपके अंदर ऑलरेडी वो सारी चीजें डाल दी गई है जिसके द्वारा आप इस संसार के बोझों का और इस संसार के दबाव का सामना कर सके। हालेलुया। हमने कल मरियाना स्नेलफिश के बारे में भी सीखा था। आमीन। मैंने आपको उसका भी उदाहरण दिया था। और यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं
गिदोन के जीवन के द्वारा कि कैसे गिदोन मिद्यानियों से छिपा हुआ था और कैसे गिदोन छिप कर अपने अपने स्थान से जिस स्थान पर वो रहता था वहां से भागकर पहाड़ियों में आ गया था और दाखरस के कुंड में वो गेहूं फटक रहा था ईमान मिद्यानियों से डरकर। और कैसे स्वर्गदूत ने वहां पर आकर उससे बातचीत की और उसे कहा, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। और मैंने आपको कल बताया था एक अद्भुत, इस वचन के लिए कल मुझे कुछ लोगों के ईमेल्स आए थे और मैंने उनसे बातचीत भी की और फिर मैंने उनको फ़ोन कॉल्स भी किए और मैंने उनको ये वचन भी समझाया, क्योंकि मैंने आपको कल एक वचन बताया था। एक अनुवाद आया है, ओ वेलियंट मैन विथ फियरलेस करेज, हे बहादुर, निडर और साहसी मनुष्य, परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। तो इतने सारे डिग्रीज गिदोन को स्वर्गदूत ने दे दी, लेकिन गिदोन फिर भी अपने विचारों में वही का वही फंसा रह गया। हालेलुया। वो इतने सारे एक्सक्यूजेस और वो सब है, हम आज सीखेंगे उसके विषय में। वो तो स्वर्गदूत जो था वो तो गिदोन को शूरवीर कह रहा था कि जितना तू अपने आप को समझ रहा है गिदोन, तू उतना भी कमजोर नहीं है, तू तो सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू शूरवीर है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं जो परमेश्वर ने लिख दिया है, जो परमेश्वर ने कह दिया है, परमेश्वर अपनी बात से मुकरता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदोन को मानो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि गिदोन, तू मुझे कितने सारे एक्सक्यूजेस दे रहा है, पर इन एक्सक्यूजेस को अलग रख और अपने अंदर की सामर्थ को खोजना शुरू कर, क्योंकि तू शूरवीर सुरमा है और तू ही इजरायली सेना को इजराइलियों को मिद्यानियों के वश से छुड़ाने वाला है। हालेलुया। 1 जॉन 4:4 कल हमने पढ़ा था, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन, जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इस वचन को बोलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन, जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। ईमान। आपने जरूर कहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ईमान। हो सकता है गिदोन शायद उस समय मिद्यानियों से छुप कर बैठा हो और उसने देखा हो, उस लड़ाई को उसने होते हुए देखा हो कि कैसे मिद्यानी लोग जो है वो इजराइलियों को रोक रहे हैं, किस प्रकार से मिद्यानी लोग जो है वो इजराइलियों को रोक रहे हैं, जहां पर दिख रहे हैं वहां पर काट रहे हैं, छाट रहे हैं। और बड़ी मात्रा में उसने बड़ी संख्या में लोगों को देखा होगा, मिद्यानियों की सेनाओं को, इजराइलियों को तकलीफ देते हुए। एंड एंजिल जो था, क्योंकि जो कुछ भी गिदोन देख कर आया था, इसीलिए वो डर के मारे छुप कर बैठा था। और हो सकता है वो स्वर्गदूत को वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हो, मानो स्वर्गदूत जानता ही नहीं हो। बट परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे ये स्मरण दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या दिखा रहे हैं और या तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो उसके तरफ ध्यान मत दे, तू अपनी आंखों को यहोवा की ओर टकटकी लगाए रखना। हालेलुया। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था गिदोन को, गिदोन तेरे अंदर जो है वो इन सबों से सामर्थ्य और बलवान है, परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर वास करती है। मानो स्वर्गदूत उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। और आगे जब आप उन वचनों को पढ़ेंगे, मेरा विश्वास है कि कल आपने जरूर न्यायियों की इस किताब को पढ़ा होगा। न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय मैंने आपको बोला था। कल मैंने आपको गलती से 11 अध्याय बोल दिया था अंत में, लेकिन उसके पहले मैंने आपको 6वां अध्याय बताया था, क्योंकि हमने वचन 6वें अध्याय से पढ़ा था, है ना। यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा है, शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। तो कल जितने लोगों ने यहोवा की पुस्तक से, परमेश्वर के वचन से, न्यायियों की किताब से 6वां अध्याय कल जितने लोगों ने पढ़ा होगा, वे अधिकतर बातों को समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। ईमान। अगर आप आगे 11 या 12 वचन से और आगे पढ़ेंगे तो आगे परमेश्वर स्वयं उससे कहता है
कि मैंने इज़राइल पर तुझे नियुक्त किया है ताकि तू मिद्यानियों के वश से मेरी प्रजा को छुड़ा सके। हालेलुया। अब यहाँ पर स्वर्गदूत नहीं कह रहा है, परंतु स्वयं यहोवा ने कहा है, ऐसा वचन में लिखा है। जरूर से आज इस अध्ययन के बाद आप न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पढ़िएगा। आमेन। सी इवन दो he saw an angel right in front of him, जिसने दर्शन दिया, ऐसा लिखा है। भले ही गिदोन ने उस स्वर्गदूत को देखा, आंखों से देखा, जिसने उसे दर्शन दिया था, he still was not convinced and he was asking so many questions to that angel and giving him so many excuses। Amen। वो भले ही उसने स्वर्गदूत को अपने सामने देखा था, स्वर्गदूत ने उसको सारी चीजें समझाई, उसके बावजूद भी गिदोन कन्विंस नहीं था। आज हमारे पासवान जब हमारे लिए प्रार्थनाओं को करते हैं, हमको समझाते हैं और बहुत सारा परिश्रम हमारे पीछे लेते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम कन्विंस्ड नहीं होते हैं। कई बार हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है पास्टर साहब, आप बोल रहे हो सब बराबर है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है, मेरे साथ तो ये हो चुका है, वो मुझे नहीं लगता मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और हम परिस्थिति को स्मरण कर करके ही नकारात्मक होते चले जाते हैं। परंतु मैंने आपसे कहा था कि आगे वो बढ़ेगा जैसे यहोशू और कालेब ने कहा हम कनान के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं, पर 10 लोगों ने कहा नहीं, वो हमसे अधिक बलवान है। एवरीथिंग कम्स ऑन योर थॉट्स, आपके सोच पर सब कुछ आ जाता है। आप क्या सोचते हैं? अगर सकारात्मक सोचते चले जाएंगे तो सकारात्मक बोलेंगे तो नीति वचन 18:21 के अनुसार वैसा होता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, इतना समझाने के बाद भी स्वर्गदूत ने ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, ही वॉज गिविंग एक्सक्यूजेस टू दैट एंजल। वो अलग अलग बहाने दे रहा था, अलग अलग, वो गलत कुछ नहीं बोल रहा था, वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा था स्वर्गदूत के साथ, परंतु वो अपनी परिस्थिति को बता रहा था, मानो जैसे स्वर्गदूत उस परिस्थिति को शायद जानता ना हो। आमीन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस स्वर्गदूत को स्वयं परमेश्वर ने भेजा था। आमीन। गिदोन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर यहोवा उसे ऐसी किसी भी परिस्थिति में नहीं डालेगा जब तक उस परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य और धैर्य वो गिदोन के अंदर पहले डाल न दे। हालेलुया। वो इस बात को समझ नहीं रहा था। अगर मिद्यानियों पर विजय प्राप्त करना उस समय अगर असंभव होता तो वो जिम्मेदारी परमेश्वर कभी भी गिदोन को नहीं सौंपता। हालेलुया। आज आप किस बोझ में हो? सेवकाई का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, आत्मिक दबाव हो सकता है, शरीर का दर्द हो सकता है। कोई भी दबाव या बोझ में आप क्यों ना हो, परंतु विश्वास करें आप उस बोझ या उस दबाव का सामना कर सकते हो, क्योंकि अब तक, इस समय तक, इस पल तक, इस क्षण तक आप उस बोझ में बने हुए हो। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर परमेश्वर उंडेल रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। Amen. You do not need to get afraid of the situations, of the pressures of your life. आपको अपने जीवन में आने वाले बोझ से या परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। अगर ये विजय मिद्यानियों पर प्राप्त करना अगर गिदोन के लिए असंभव होता तो परमेश्वर कभी भी गिदोन को उस बात के लिए, उस स्थान के लिए नहीं चुनता। ईमान। अगर आज आप किसी बोझ में हो, किसी दबाव में हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस दबाव को सहने के लिए लगने वाली सामर्थ्य और धैर्य परमेश्वर ने पहले ही आपके अंदर दे रखा है। हालेलुया। आमीन। बट द फैक्ट is you are in it, that means you can handle that situation, beloved people of God. Hallelujah. अगर आज आप उस परिस्थिति या उस बोझ या उस दबाव में दबे हुए या फंसे हुए हो, तो वास्तविकता ये है कि आपके अंदर वो सामर्थ परमेश्वर ने दी है कि आप उस परिस्थिति को संभाल सको, टैकल कर सको। हालेलुया। अगर आज आपको सर में बहुत हेवी माइग्रेन हो रहा है, फिर भी आज आप उसको सहन कर रहे हो, इसका अर्थ है परमेश्वर ने उस सामर्थ आपको दी है। ईमान। आपको लग रहा है मैं कब नजात पाऊंगा? पाएंगे, गारंटी के साथ
परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। डोंट एवर गिव अप इन योर लाइफ बिकॉज गॉड विल नेवर गिव अप ऑन यू। आमेन। कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना, बस प्रभु अभी मुझे उठा ले, मेरे से सहन नहीं हो रहा। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करता, वो आपके लिए कभी हार नहीं मानता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे का बहुत ही पक्का परमेश्वर है, वो बदलेगा नहीं, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। आज परमेश्वर गिदौन की तरह मुझे और आपको भी शूरवीर सूरमा कहकर ही पुकारता है। हालेलुया। अरे बाबा वो अमित बहुत कमजोर है, उसको सेवकाई मत सौंपो। अरे बहुत कमजोर है, उसको बिजनेस की जिम्मेदारी मत सौंपो। अरे नहीं बाबा बहुत वीक है। नहीं, परमेश्वर ने जो बात मेरे जीवन पर उंडेली है वो जानता है कि उसे कैसे मेरे जीवन से पूर्ण करना है। हालेलुया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। द वर्स्ट सिचुएशंस में भी आप रहेंगे, बद से बदतर परिस्थितियों में भी आप क्यों न रहे प्रभु के लोगों, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास को थाम कर रखना। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी शूरवीर सूरमा कहकर पुकारता है। हो सकता है आज आप स्वयं या मैं स्वयं अपने आप को कमजोर समझ रहा हूं किसी परिस्थिति से लड़ने में या किसी परिस्थिति का सामना करने में। मुझे ऐसा लग रहा है या मैं बोझ तले दबा जा रहा हूं, अभी मुझसे सहन नहीं हो रहा प्रभु। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, अगर आज आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अगर आज अपने आप को आप अकेला समझ रहे हैं, बट द वर्ड सेज यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। हालेलुया। आप ऐसा समझ रहे हैं यहां, पर आप कमजोर है नहीं, आप अकेले है नहीं, इस बात को याद रखिएगा। बिकॉज यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है कि आपकी सोच से आप अधिक ज्यादा बलवान हो। हालेलुया। हो सकता है जब परमेश्वर के दूत ने, जब मैं इस पवित्र शास्त्र को 6वें अध्याय को पढ़ रहा था, परमेश्वर के दूत ने गिदौन को शूरवीर सूरमा कहा, तो आप सोचते होंगे कि शायद वह उसी समय विश्वास और सामर्थ्य से भर गया होगा। बस प्रभु तूने मुझे अभी बोल दिया, बस अभी सबको निपट डालता, मैं कौन है, मिद्यानियों का सरदार लेके आओ। वैसा नहीं था। परमेश्वर ने उसको शूरवीर सूरमा कहने के बाद भी वो अपनी पुंगी बजा रहा था, वो अपनी तुतारी बजा रहा था, वो अपना ही बिगुल बजा रहा था, अपनी ही तुरही बजा रहा था। नहीं नहीं प्रभु, तुझे ये मालूम नहीं, तूने हमारी सहायता की थी मिस्र में से छुड़ाने के लिए, वो सब बराबर है, पर आज तू किधर गया? अगर तू हमारे साथ होता तो कैसा भला हम लोग छुप कर रहते, क्यों तूने हमको त्याग दिया? बाप रे बाप रे बाप रे। इसीलिए मैंने आपको कहा था, आज भी मैं आपको बताता हूं और एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप इस अध्ययन को समाप्त कर ले, एक 10 मिनट का टाइम निकालिएगा प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए, और जरूर न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। आमीन। परमेश्वर ने स्वयं उसको शूरवीर सूरमा कहा, उसके बावजूद भी वो लगातार परमेश्वर को एक्सक्यूजेस दे रहा था। हालेलुया। लगातार प्रभु से वो कह रहा था, अगर प्रभु चाहता, देखो प्रभु को वो अलग अलग एक्सक्यूजेस दे रहा था, प्रभु को वो इतिहास बता रहा था कि मैं जानता हूं तू मेरा परमेश्वर यहोवा है प्रभु, तूने मेरे पूर्वजों को तूने उस इजराइल की प्रजा, उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर आगे लेकर आया। मैं जानता हूं, मैं तुझ पर विश्वास भी करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रभु कि तूने शायद इस समय इजराइल को छोड़ दिया है। अगर तूने हमको त्याग दिया है, अगर तूने हमको त्यागा नहीं होता तो भला आज मुझे छुपकर यहाँ पर छुपकर जीवन बिताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो परमेश्वर को स्मरण दिला रहा था कि परमेश्वर ने क्या किया था। हालेलुया। ऐसा कई बार मेरे और आपके जीवन में होता है, हम प्रभु को सिखाने लगते हैं, हम प्रभु को स्मरण दिलाने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रभु की स्मरण शक्ति कमजोर है? नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। इंस्टेड यू रिमाइंड योरसेल्फ who you are in Christ। आमीन। परमेश्वर को उसके जीवन, हमारे जीवन की बातों को स्मरण दिलाने से अच्छा है हम अपने आप को स्मरण दिलाए कि हमारा स्थान यीशु मसीह में क्या है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, उसने मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में स्वयं के बाजू में बैठाया है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, ऐसा यहाँ से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। हमको पवित्र शास्त्र पता है, पर सिचुएशंस और परिस्थिति और बोझ और दबाव में हम बरगलाए जाते हैं शैतान के द्वारा। गिदौन भी यहाँ बरगलाया जा रहा था। आमीन। देखिए, इट वॉज सो सिंपल फॉर गॉड। प्रभु कहता है, अरे बाप रे, तेरे को इतने देर से समझा रहा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा गिदौन? ठीक है बाबा, तू अगर इस जुए को अपने ऊपर नहीं लेगा, मेरे पास हजारों बर्तन है,
मैं किसी को भी तैयार करूंगा कि वो इज़राइल के ऊपर राज्य करे, इज़राइल के लोगों को तैयार करे, उनके ऊपर मैं उनको नियुक्त करूंगा और वो जाकर मिद्यानियों को हरा देंगे और फिर वापस से अपने राज्य को छीन लेंगे। आमीन। परमेश्वर अगर चाहता तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था। तू तैयार नहीं है क्या गिदोन? कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं इजराइल में, एक से एक लड़वैये है, लेकिन अगर तू तैयार नहीं है तो मैं किसी और का चुनाव करता हूँ। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, गॉड नेवर गिव्स अप ऑन अस। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन पर कभी भी हार नहीं मानता है। हम स्वयं को हारा हुआ मानते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं मानता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपके बारे में आपसे बेहतर जानता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। कई बार हम निराशा और ठोकर खाकर, निराशा में जाकर उदासी और चिंताओं से घिर कर बैठ जाते हैं एक रूम में लाइट बंद करके और दरवाज़ा बंद करके, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में भी आपको कंफर्ट करता है और फिर से एक बार तैयार करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कार्य उसने आप ही के द्वारा करने की ठान ली है। हालेलुया। और जो परमेश्वर सोचता है और जो बोलता है वो करता है, वो वचन के बाहर जाकर काम नहीं करता। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, परंतु मैं आपको आज बताना चाहता हूँ दैट वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। हालेलुया। आप आपके विचारों से, आपकी समझ और सोच से कहीं अधिक सामर्थ्य से भरे हुए प्रजा है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं। आमीन। आइए इस समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आज तूने प्रभु हमारे जीवन को सामर्थ्य से फूंक दिया राजा, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हम इस विश्वास के स्तर पर आ चुके हैं प्रभु कि हम जानते हैं कि हमारे विचारों से हमारे अंदर की सामर्थ्य ज़्यादा ताकतवर है। परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो सामर्थ्य दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ती चली जाने पाए, ऐसी आशीष से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हम बोझ और दबाव के समय में तुझ पर विश्वास को थामे रखे, ऐसी बड़ी आशीष से तू हम में से हर एक को तैयार कर राजा। प्रभु जी, अब तक तो हमारे साथ बना रहा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। वचनों के द्वारा तूने फिर एक बार ताज़ा मन्ना हमें दिया और हमें तृप्त किया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। जिन वचनों को हमने सुना है उसे हमारे मन, हृदय और स्मरण शक्ति में बनाए रखना राजा, ताकि सही समय पर तेरी सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा संसार पर प्रकट हो सके और सारा आदर, मान और सम्मान तू प्राप्त करने पाए। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, अपने आप को इस समय फिर एक बार हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की इस अध्ययन को जरूर पढ़े। न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।